हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर। पिछले वीडियो में आपने देखा कोऑर्डिनेट से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है हमारा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1,2, 6,2, 5,3 और 3,7 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जैसा सूत्र हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिलहाल यहाँ भी बताएंगे। हमें यहाँ ज्ञात करना है चतुर्भुज, तो मान लेते हैं माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष 1,2, 6,2, 5,3 और 3,7 है। यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है ABC और D। यह एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं 1,2, 6,2 और 5,3 और 3,7। ये हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है। अब हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? इसमें क्या करेंगे, हम एक विकर्ण खींच लें, चाहे BD खींच लें और चाहे AC खींच लें। चलिए, हमने यहाँ पर AC एक विकर्ण खींच लिया। जब AC एक विकर्ण खींच लिया तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज बन गए। कौन कौन से? एक ABC और एक बन रहा है ADC या ACD। यहाँ से हमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ABCD में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र हमारा वही प्रयोग करेंगे त्रिभुज का, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जिसने यह वीडियो नहीं देखा है, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जो देखना चाहेगा उसको देख सकता है। आगे देखेंगे 1/2। हमने त्रिभुज कौन सी लिया है? ABC। यहाँ से x1 लेते हैं। x1 कितना है? 1। फिर y2, ये x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो हमें लेना है y2, तो y1, y2 है 2 माइनस y3 प्लस यहाँ से लेंगे x2, x1, x2 6 है, y3 ले लेते हैं तो y1, y2, y3 3 है, माइनस y1 2 है, प्लस x3 5, y1 माइनस y2 2 माइनस 2। यहाँ से देखते हैं 1/2, तो 3 से 2 जाएगा -1, -1 का 1 से गुणा होगा -1 प्लस 6 गुणे 3 से 1 गया 1, 0 से 0, 2 से 0 2 जाएगा 0 बचेगा यहाँ से, तो 5 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 0। यहाँ से बच रहा है 1/2, 5 शून्य 0, 6 के 6 से 1 निकल जाएगा, बचेगा 5। यहाँ से आएगा हमारा 5/2 वर्ग इकाई। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ACD या ADC लिख लीजिए। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सूत्र यही प्रयोग होगा 1/2 x1 1, y2 y1 हमने क्या लिया है? D लिया है, तो इधर से लेंगे x1 x2 और
x3, y1, y2 और y3। तो y2 हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस y3 3 हो जाएगा प्लस x2 x1 x2 होगा 3 यहाँ से, y3 हमारा होगा 3 माइनस y1 2 हो जाएगा यहाँ से प्लस x3 हो जाएगा 5 और y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 2 माइनस 7। यहाँ से 1/2 1 इंटू 7 से 3 जाएगा 4 प्लस 3 से 1 जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 7 से 2 जाएगा माइनस का 5। ये बचेगा हमारा 4 एके 4 प्लस 3 एके 3 प्लस माइनस माइनस अच्छा हम 25 4 3 7 और माइनस के 25। ध्यान देंगे यहाँ से 25 से 7 हमारा निकल जाएगा। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 25 से 7 जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का 18 और बटे 2 बराबर माइनस के 9 वर्ग इकाई। ये हमारा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। जोड़ देंगे। ABC का क्षेत्रफल कितना है 5/2। त्रिभुज ADC का क्षेत्र कितना है -9। क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम 9। जोड़ेंगे 2 9 18 18 5 2 एलसीएम ले लिया 9 दूनी 18 और 5 जोड़ देंगे 8 5 13 23 बटा 2 वर्ग इकाई। और हमारा यहाँ से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु 1, 4 x, -2 तथा -3, 16 संरेख हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी 3 बिंदु हमारे दिए गए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी 3 बिंदु होते हैं। यह तीनों बिंदु संरेख है। यदि संरेख है, संरेख का मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु A रहा, ये B रहा और ये C रहा। यह तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो यह तीनों बिंदु क्या है संरेख है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे सिद्ध होगा कि ये तीनों बिंदु संरेख है? क्वेश्चन में तो कहीं दिया गया संरेख है, लेकिन सूत्र संरेख का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं तो उसमें 1/2 गुणांक जो होता है, 1/2 गुणांक को यदि हम हटा देते हैं तो यहाँ पर हमें संरेख का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जैसा कि त्रिभुज का यहाँ बिंदु दिए गए हैं तो चाहे तो उसके मान लिख लेते हैं कि x1 = 1, x2 = x और x3 = -3, फिर y1 = 4, y2 = -2 और y3 = 16। यहाँ से हमें ये ज्ञात है। बिंदु संरेख है, इसलिए संरेख होने का प्रतिबंध डालते हैं। संरेख होने का प्रतिबंध ये होता है कि x1 y2 - y3 + x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यदि इसका गुणांक लगा दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, गुणांक 1/2 ना हो और बराबर 0, तो यह हमारा हो रहा है क्या, संरेख का प्रतिबंध संरेख का सूत्र। अब यहाँ हम मान डाल देते हैं, x1 1, y2 -2 माइनस y3 16 प्लस x2 x, y3 16 माइनस y1 हमारा कितना है 4 प्लस x3 -3, तो प्लस माइनस माइनस 3, y1 4 माइनस y2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 और इक्वल टू 0 के। 16 2 18 माइनस का 18 1 से गुणा होगा प्लस x, 16 से 4 जाएंगे 12 4 16, यहाँ से बचेगा 12 से गुणा कराएंगे तो 12x माइनस 4 2 6 3 18 और बराबर 0। ये 18 हो जाएगा माइनस का 36 इक्वल टू 0, तो 12x इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे प्लस का 36, 12 से यहाँ से भाग करेंगे, x इज इक्वल टू 3, यहाँ से हमें x का मान जो ज्ञात करना था वो कितना ज्ञात हुआ है 3। क्वेश्चन दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, 0, 7, 0 और 8, 4 हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है हमारा जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है 3, 0, 7, 0 और 8, 4, तो लिख लेते हैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, 0, 7, 0, C, 8, 4 लिखते हैं ऐसे, x1 3, x2 7 और x3 8, y1 0, y2 0 और y3 4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे इसका, वही पुराना सूत्र x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा त्रिभुज का सूत्र है। 1/2 x1 3 y2 0 y3 4 प्लस x2 7 y3 4 माइनस y1 0 0 x3 8 y1 माइनस y2। 1/2 3 माइनस 4 गुणांक में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा दोनों का, लिख लेते हैं, गुणा 4 3 12 माइनस का प्लस 7 4 28 प्लस का और 8 0 0, 28 से 12 निकाल देंगे, घट जाएगा, ये हमारा 16 प्लस का बचेगा, 2 8 16, यहाँ से बचेगा 8 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात ही करते हैं और
त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही यदि हम 1/2 हटा दें तो यह संरेख होने का प्रतिबंध यही हो जाता है, और संरेख होने के प्रतिबंध से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, यदि वीडियो हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।